एपिसोड 5 के शुरुआत में सूजी येरिम से कहती है, मुझे पता है कि तुम वो इकलौती इंसान हो जो हमेशा से इस गेम के खिलाफ थी, इसीलिए मेरा प्लान ये है कि इस पिरामिड गेम को बर्बाद कर दो। येरिम कहती है, इसका मतलब मुझे ग्रेड F में जाना पड़ेगा। वैसे प्लान इतना बुरा भी नहीं है, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। मुझे हारिन की हिम्मत का बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगर देखने गए तो तुम दोनों ही मुझे थ्रेटन कर रहे हो। उसी टाइम पर उन दोनों के फोन में स्यूंगी का मैसेज आता है। मैसेज में सूजी का नाम लिखा हुआ था। स्यूंगी कहती है कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो सूजी से पूछती है, अगर उसने अपनी जान ले ली तो फिर क्या तुम रुक जाओगी? ये मैसेज देखते ही वो दोनों भागने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम स्यूंगी को देखते हैं और क्लास की सारी लड़कियां दरवाजे के बाहर थी। इसके पहले कि वो लोग अंदर आते तब तक उसने अपना हाथ थोड़ा सा काट लिया था। जैसे ही सब लोग अंदर आते हैं तो सारे लोग सूजी को ही घूर घूर कर देख रहे थे। फिर हारिन सूजी से पूछती है, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सूजी ने स्यूंगी को मैसेज करके कहा था कि अगर तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हारे सीक्रेट के बारे में सबको पता चल जाएगा। प्रेजेंट में सारे ही लोग सूजी पर चिल्ला रहे थे। वो कहते हैं कि तुम बहुत ही बुरी इंसान हो, तुमने आखिर स्यूंगी के साथ ऐसा क्यों किया? दूसरी तरफ टीचर नाही सूजी के डैड को बताती है कि आपको पता भी नहीं है कि स्कूल में चल क्या रहा है। आपकी बेटी के क्लास में वायलेंस हो रहा है और आपकी बेटी भी इस वायलेंस की विक्टिम है। सूजी के डैड पूछते हैं, क्या सच में यहाँ पर वायलेंस हो रहा है? टीचर नाही कहती है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप अपनी आंखों से देख लो। इस तरफ सारे ही लोग सूजी पर चिल्ला रहे थे। उसी टाइम पर सूजी स्यूंगी के हाथ का कट देखती है, जो बहुत ही छोटा सा माइनर कट था। उसे याद आता है कि उसने जायोन के हाथ पर भी ऐसा ही कट देखा था। सूजी समझ गई थी कि स्यूंगी नाटक कर रही है। वो सबको दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन एक्चुअली में ये सब कुछ एक नाटक है। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्यूंगी हारिन के पास आई थी। वो हारिन से पूछती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर उसका सीक्रेट बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हारिन उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम कौन से ग्रेड में हो? प्रेजेंट में हारिन सूजी के कान में आकर बोलती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। उसी टाइम पर सूजी हारिन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम एक नंबर की साइकोपैथ हो। हारिन कहती है, मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसी टाइम पर सूजी के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही सारे लोग अंदर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर खून दिखता है। उसी टाइम पर यून ब्यूल की मॉम कहती है कि उसकी बेटी ने उनसे कहा है कि सूजी ने यहाँ पर कुछ करने की कोशिश की है। अब सारे ही लोग सूजी पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं। कहते हैं ये सबको बुली करती है। सूजी के डैड भी उसी से क्वेश्चन पूछ रहे थे। तभी हारिन बीच में बोलती है। वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सूजी को भी स्कूल में एडजस्ट होने के लिए टाइम लगेगा। इसने बस छोटी सी गलती कर दी है। आप लोग फिक्र मत करिए, हम खुद ही इन चीजों का ध्यान रख लेंगे। अब सारे ही पेरेंट्स क्लास के बाहर खड़े थे और सारे बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। दोआ सबको बताती है कि सूजी C ग्रेड में है और उसने D ग्रेड की लड़की को बुली किया है। यहाँ पर सिर्फ A ग्रेड वाले F ग्रेड वालों को पनिशमेंट दे सकते हैं। सूजी A ग्रेड में नहीं है और ना ही स्यूंगी F ग्रेड में है। इसीलिए सूजी ने इस गेम का रूल तोड़ा है और इस चीज के लिए यहाँ पर एक डिसिप्लिनरी कमेटी है। तो दायून कहती है, अगर यहाँ पर एक डिसिप्लिनरी कमेटी है तो हमें सबसे पहले सूजी को पनिशमेंट देना चाहिए। सूजी का पनिशमेंट ये होगा कि कल वाले गेम में वो वोट नहीं कर सकती है। सूजी समझ चुकी थी कि ये लोग ग्रेड D एलाई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सूजी ने वोट नहीं किया तो उनका प्लान फ्लॉप पड़ जाएगा। तभी सूजी कहती है, इसके पहले कि हम कोई डिसीजन ले, मैं स्यूंगी से कुछ पूछना चाहती हूँ। वो स्यूंगी से पूछती है, क्या सच में मैंने तुम्हें बुली किया है? स्यूंगी कहती है, तुमने मुझे थ्रेटन किया है। सूजी कहती है, अगर मैंने तुम्हें थ्रेटन किया है तो फिर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है क्या जिससे तुम थ्रेटन फील कर सकती हो? तभी दायून कहती है, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, तुमने स्यूंगी को मरने पर मजबूर कर दिया है। सूजी कहती है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने ना ही उसे बुली किया है ना ही उसे थ्रेटन किया है। अगर इसके पास कोई प्रूफ है तो ये दिखा सकती है। उसी टाइम पर हारिन कहती है, ये सब कुछ हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। वैसे भी ये क्लास सबका है। बाहर से ना ही टीचर सबको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही गलत है और हम सब ऐसे बाहर खड़े होकर देख रहे हैं। वो जब अंदर जाने की कोशिश करती है तब हारिन की मॉम उसे रोक देती है। 21 लोगों ने ये वोट किया था कि सूजी अगले गेम में वोट नहीं देगी। फिर अगले सीन में प्रिंसिपल टीचर नाही पर चिल्ला रही थी। वो कहती है, तुम एक टेम्पररी टीचर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? नाही कहती है, आप मुझ पर ऐसे चिल्ला नहीं सकते हो और स्कूल में ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप ये सब होने दे रहे हो। प्रिंसिपल उसे धमकी देती है और कहती है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाए तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं क्लास में सारे पेरेंट्स इकट्ठा हुए थे। हारिन सारे लोगों से वो गेम खेलने के लिए बोलती है, यहाँ तक कि वो पेरेंट्स को भी
भी पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रही थी। सूजी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हारिन क्या करने की कोशिश कर रही है। हारिन सारे लोगों से कहती है आप किसी 5 लोगों को वोट दे सकते हो और उन सारे लोगों को ग्रेड ए से लेकर एफ के बीच में रैंक मिलेगा। हारिन की मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है। उसी टाइम पर हारिन की ग्रैंड मॉम भी वहाँ पर पहुँच जाती है। उनको देखकर सारे ही लोग डर गए थे क्योंकि वो बेक्योन ग्रुप की चेयरमैन थी। आगे हारिन बताती है कि एफ सबसे लोवेस्ट ग्रेड है जहाँ पर सबसे नीचे वाले लोगों को रखा जाता है। उसी टाइम पर यून ब्यूल की मॉम कहती है क्या हमें ये गेम खेलना जरूरी है। तभी हारिन की ग्रैंड मॉम कहती है अगर हारिन ने बोला है तो आपको खेलना ही पड़ेगा। अब सारे ही पेरेंट्स ने 5-5 लोगों को वोट दे दिया था। फिर जैसे ही रिजल्ट आता है तो सूजी दोबारा से एफ ग्रेड में आ गई थी। ये सब देखकर सूजी के डैड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहते हैं कि हायरार्की हर जगह होती है, मिलिट्री में होती है, सोसाइटी में होती है और स्कूल्स में भी होती है। ये सोसाइटी का एक पार्ट है जो ऑर्डर और अग्रीमेंट से अपहेल्ड होता है। उसी टाइम पर सूजी जायून के हाथ की तरफ देखती है और अपने डैड से कहती है आप बोल रहे हो कि ये एक ऑर्डर है। तब भी जब एफ ग्रेड बच्चों को इतना कॉर्नर कर देता है कि वो लोग अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाते हैं, उसके बाद भी आप ये बोलेंगे कि ये एक ऑर्डर है। कुछ लोगों के लिए ये लाइफ हेल की तरह होती है। हारिन सूजी से पूछती है तुम किसके बारे में बात कर रही हो, और वैसे भी गेम तो गेम होता है और हमें हमारे ग्रेड्स मिल चुके हैं और ये ग्रेड कभी बदलने नहीं वाला। हारिन की बातों से सूजी के डैड भी अग्री कर रहे थे। हारिन सूजी से पूछती है तुम्हारे डैड भी मेरी बातों से अग्री कर रहे हैं, अब तुम क्या करोगी। सूजी मन में कहती है ये मुझे वार्निंग देने की कोशिश कर रही है कि मैं दोबारा से ग्रेड एफ में जा सकती हूँ ताकि मैं इसके सामने झुकने लग जाऊँ। अब यही सब सोचकर वो हारिन से कहती है अगर ऐसा ही है तो मैं इस पिरामिड गेम को ही बर्बाद कर दूंगी। ये सुनकर सारे ही लोग चौंक जाते हैं। तभी हारिन की ग्रैंडमॉम सूजी के डैड से कहती है आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप अपनी बेटी को बेक्योन ग्रुप को दे दो। फिर अगले सीन में सूजी के डैड उससे बोलते हैं तुम यहाँ पर अच्छे से बिहेव करना। तभी सूजी पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, आप कोई भी काम बिना रीजन के नहीं करते हो। फिर अगले सीन में सूजी जब क्लास में आती है तब उसे याद आता है कि पिछले रात वूरी के भाई ने क्लास में एक कैमरा इंस्टॉल किया था। उसी टाइम पर येरिम वहाँ पर आती है और सूजी से कहती है तुम तो बिल्कुल हारिन की तरह ही हो, अगर मैंने तुम्हें शुरू में ही मना कर दिया होता तो तुम मुझे इतना ब्लैकमेल नहीं करती। सूजी कहती है मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया है, तुमने बस एज्यूम कर लिया कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी। मुझे तुम्हारे दोस्ती या फिर प्यार से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम इस चीज को सीक्रेट रखना चाहती हो तो युनजंग को बोल दो कि अगली बार थोड़ा केयरफुल रहे। येरिम कहती है इसका मतलब तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, और तुम ऐसा क्यों करोगी। सूजी कहती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हारिन एक साइकोपैथ है और मैं बिल्कुल भी हारिन की तरह नहीं हूँ। फिर अगले सीन में ये तीनों कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठे हुए थे। तभी जेयोंग सूजी से कहती है तुम टेंशन मत लो, हम तीनों तुम्हें वोट देंगे। उसी टाइम पर सूजी को याद आता है कि जेयोंग ने अपना हाथ ऊपर किया था ये बोलने के लिए कि सूजी अगले पिरामिड गेम में वोट नहीं करेगी। उसे जेयोंग की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसी टाइम पर जिये कुछ बोलकर वहाँ से निकल जाती है। तभी वूरी का भाई वहाँ पर आता है। जेयोंग उसको देखते ही पहचान जाती है। सूजी जैसे ही अंदर आती है तो जायून एकदम से अंदर भाग कर आती है। तभी उसे अपने फ्लैशबैक का एक सीन याद आता है जब वूरी सबको कटर दिखाकर बोल रही थी कि ये तुम्हारी गलती है। तब वो एक्चुअली में जायून को नहीं बोल रही थी बल्कि वो हारिन को बोल रही थी। फिर कुछ टाइम के बाद वूरी का भाई क्लास में आया था उसका सारा सामान लेकर जाने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और सबसे पूछता है आखिर तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या किया। प्रेजेंट में वो कहता है तुम्हारा ग्रेड डी एलआई प्लान फ्लॉप हो चुका है और जो कैमरा मैंने वहाँ पर लगाया था उस कैमरा का क्या हुआ। सूजी कहती है वो अभी भी वहीं पर है लेकिन अभी तक हमें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है। सूजी जायून को बताती है कि कैमरा मेरा प्लान बी था, मैं चाहती हूँ कि क्लास के बाहर वालों को ये सब कुछ पता चले। फिर अगले सीन में जायून जिये से मिलने के लिए आती है। वो कहती है मैं तुम्हें देखने आई थी और साथ ही में वो उसे मेडिसिन भी देती है। वो कहती है सूजी एक बुरी लड़की नहीं है बल्कि वो बहुत ही समझदार लड़की है, वो हमेशा ही शांत रहती है, इसीलिए वो लोगों का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख सकती है, इसीलिए तुम उसको बुरा मत समझना। इस तरफ हारिन के पास योंगी का मैसेज आया था। मैसेज में उसने लिखा था कि कल मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसकी वजह से जायून ग्रेड एफ में चली जाएगी। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर येरिम को याद आता है सूजी ने उससे कहा था कि वो हारिन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम पर येरिम ने पूछा था कि पिरामिड गेम को खत्म करने के लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या। प्रेजेंट में येरिम हारिन से कहती है कल तुमने पेरेंट्स लोगों को गेम खेलने पर मजबूर कर दिया, तुम्हें नहीं लगता क्या तुमने गेम के रूल को तोड़ा है, तुम इस गेम के कंटेंट को लीक कर रही हो। फ्लैशबैक सीन में सूजी येरिम से कहती है हमें हारिन के
इमेज को खराब करना होगा। तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हारे पीछे कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा क्लास में क्या इमेज है। प्रेजेंट में हारिन सबसे पूछती है, तुम सब लोगों को क्या लगता है, क्या मैंने सच में इस गेम के कंटेंट को लीक किया है? लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलता। तभी येरिम कहती है, अगर तुमने सबसे ऐसे पूछा तो कोई क्यों कुछ बोलेगा? सब लोग तुमसे डरते हैं, इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सबसे सीक्रेट हैंड रिटन नोट लिखवाते हैं। सारी लड़कियां येरिम की बात मान लेती हैं। फिर येरिम कहती है, आज सूजी को वोट करने नहीं मिलेगा क्योंकि उसने गेम का रूल तोड़ा है। तो ये सेम रूल हारिन को भी अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि हारिन ने भी इस गेम का रूल तोड़ा है। अब सारे ही लोग वोट करते हैं, जिसमें 13 लोगों ने ये बोला था कि हारिन ने गेम का रूल तोड़ा है और 11 लोगों ने नो वोट किया था। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सूजी ने येरिम से कहा था कि पहले मैं ये चाहती थी कि तुम ग्रेड F में चली जाओ, लेकिन अभी मुझे एग्जैक्टली ऑपोजिट चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम ग्रेड A में चली जाओ। हमारे पास 3 लोग हैं और उनका वोट तुम्हें ग्रेड A में पहुँचा ही देगा। हमारे क्लास में वो तुम ही हो जो हारिन की तरफ बहुत सारे सपोर्टर्स इकट्ठा कर सकती है, क्योंकि तुम हमारे क्लास की आइडल हो। फिर अगले सीन में सूजी जायून से कहती है, तुम्हें मुझे वोट नहीं देना है, बल्कि तुम्हें येरिम को वोट देना है। मैंने एक दूसरे प्लान के बारे में सोचा है। फिर अगले सीन में येरिम के बारे में एक न्यूज आर्टिकल लिखा हुआ था। वहाँ पर ये लिखा था कि एक रिच बिजनेसमैन ने अपनी बेटी के स्कूल में जिम बनाया है। ये सब देखकर युनजंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, जिम के बारे में बस हमें ही पता था, ये न्यूज मीडिया वालों को किसने दी? दूसरी तरफ हम वूरी को देखते हैं, जो किसी को मैसेज करके कह रही थी कि मैं येरिम के साथ में स्कूल जाती थी। वो सबके सामने बोलती रहती थी कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। उसके रूम में येरिम की फोटोज भरी पड़ी थी। इस तरफ सारी लड़कियां युनजंग का मजाक उड़ाने लग जाती हैं। वो कहती है, येरिम के पास इतनी अच्छी दोस्त है जो उसके लिए लड़ने पहुंच जाती है, हमें भी ऐसी दोस्त मिलनी चाहिए। अब ये सब सुनकर युनजंग को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो जियोंग को जाकर एक थप्पड़ लगा देती है। वो उसे बुरी तरीके से मारने लग जाती है। येरिम उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं रुक रही थी। तभी जायून आकर उसे रोकती है। जायून को देखकर हारिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में कहती है कि जायून बदल चुकी है और मुझे इसे बर्बाद करना है। अब युनजंग जायून को भी मारने आती है। तभी हारिन कहती है, येरिम की फोटो बहुत ही अजीब है, मुझे लगता है उस फोटो को क्लास में ही निकाला गया है, जैसे किसी ने यहाँ पर एक हिडन कैमरा लगा के रखा हो। ये सुनकर युनजंग एकदम से घबरा जाती है। उसी टाइम पर सूजी स्योंगी की तरफ देखती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं स्योंगी ने सोशल मीडिया पर एक फेक अकाउंट बना के रखा था और ये फेक अकाउंट उसने येरिम के नाम पर बनाया था, यानी कि यही स्योंगी का सीक्रेट था। उस अकाउंट पर यह लिखा था कि येरिम के डेब्यूट करने से पहले ही उसको एक एजेंसी ने कॉल करके बुलाया, यानी कि स्योंगी ने येरिम की एक फेक अकाउंट बनाई थी ताकि वो उसका नाम खराब कर सके। सूजी मन में कहती है, अगर उसने स्योंगी की सच्चाई एक्सपोज कर दी तो कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। प्रेजेंट में युनजंग ब्लैक बोर्ड की तरफ देखती है, जहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ था। उसी टाइम पर येरिम युनजंग को थप्पड़ लगाती है और कहती है, जियोंग से माफी मांगो। युनजंग जियोंग से माफी मांग लेती है और कहती है, अगर ये कैमरा तुमने इंस्टॉल किया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी हारिन कहती है, कैमरा के अंदर मेमोरी कार्ड होता है, तुम खुद ही चेक कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कैमरा किसने इंस्टॉल किया था। उसी टाइम पर टीचर नाही आकर कहती है, वो कैमरा मेरा है, मुझे पता करना था कि तुम्हारे क्लास में क्या चल रहा है, इसीलिए मैंने ये कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल किया। हारिन कहती है, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन इसके पहले कि वो और कुछ बोलती तभी टीचर नाही वो कैमरा तोड़ देती है। ये सब करने की वजह से टीचर नाही को प्रिंसिपल ने फायर कर दिया था। वो ये जॉब छोड़कर जा रही थी और वहाँ के सारे टीचर्स उनका मजाक उड़ा रहे थे। नाही उन लोगों से कहती है, मुझे पता है कि तुम लोगों को सब कुछ पता है और अगर मेरा करियर खराब हो भी रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे यहाँ के बच्चों को पढ़ाने में शर्म आ रही है। फिर सूजी उनसे मिलने के लिए जाती है। वो सूजी से कहती है, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाई। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं प्रिंसिपल ने नाही से कहा था, अगर तुम क्लास 5 के बच्चों के बारे में कुछ भी बोलना चाहती हो तो अगली बार एविडेंस लेकर आना। तो वो उन्हें एक डॉक्यूमेंट दिखाती है और कहती है, ये सारा कुछ हारिन के इन्फ्लुएंस में हुआ है ना। ये सुनते ही प्रिंसिपल उसे चुप करा देती है और कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ बोल रही हो और क्या बोल रही हो। नाही बोलती है, हारिन हमेशा आपके कैबिन में घूमती रहती है, जैसे वो कैबिन उसी का है। अगर आपने मुझे आंसर नहीं दिया तो मैं एजुकेशन बोर्ड वालों को कॉल करूंगी। फिर उसे बोर्ड ऑफ चेयरमैन ने मिलने के लिए बुलाया था। वो जैसे ही अंदर जाती है तो हारिन वहाँ पर बैठी हुई थी। हारिन उनकी बहुत बेइज्जती करती है। फिर वो पूछती है, तुम किस चीज को वैल्यू करती हो, पैसे को, जॉब को या फिर फैमिली को? तो नाही उससे पूछती है, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? हारिन उनसे कहती है, तुम्हें एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। प्रेजेंट में टीचर नाही सूजी को अपना नंबर देती है और कहती
कहती है अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ये सब देखकर सूजी इमोशनल हो गई थी। टीचर ना ही उससे कहती है इस बार तुम्हें हारना नहीं है, और हारिन से तो बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हारी एज की तुम्हारी क्लासमेट है। फिर अगले सीन में दायून हारिन से कहती है हमें टीचर नाही की कंप्लेन कर देनी चाहिए ताकि वो अपनी जॉब हमेशा के लिए छोड़ दे। हारिन कहती है तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, इसीलिए तुम्हारे डैड तुम्हें मारते रहते हैं। शायद वो तुम्हें इसीलिए मारते हैं क्योंकि तुमने अपने भाई की जान ले ली जब वो तुम्हारी मॉम के पेट में था। उसी टाइम से उन्होंने तुम्हें मारना शुरू कर दिया। अगर बाकियों को पता चला तो लोग तुम पे हंसेंगे। अपने घर पर तुम ग्रेड F हो। ये सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर अगले सीन में सूजी सोच रही होती है कि हारिन को पहले से ही पता था कि क्लास में कैमरा है, जबकि ये बात उसे और जायून को ही पता थी। वो जायून से पूछती है क्या तुमने जिये को कैमरा के बारे में बताया था? वो जिये से कहती है तुम्हें ने हारिन को कैमरा के बारे में बताया ना। जब हारिन कैमरा के बारे में बोल रही थी तब तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लगी। ये सब सुनकर जिये एकदम से डर गई थी। जायून उससे पूछती है तुमने हारिन को सच्चाई क्यों बताई? फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं स्योंगी ने जिये से पूछा था क्या तुम सच में सूजी पर ट्रस्ट कर सकती हो? फिर जायून के जाने के बाद स्योंगी उससे मिलने के लिए आई थी। प्रेजेंट में सूजी उससे कहती है मुझे तुम्हारे मुंह से अब कुछ भी नहीं सुनना है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर जायून सूजी से कहती है तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें वोट ना देकर येरिम को वोट करूं। तुमने ऐसा इसीलिए किया ना ताकि तुम ग्रेड F में चली जाओ और जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा वो सब कुछ कैमरा में कैप्चर हो जाए। सूजी कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता चली? जायून कहती है अब मैं तुम्हें समझने लग गई हूँ, लेकिन अब वहाँ पर कोई कैमरा नहीं है, इसीलिए हमें इस प्लान को ड्रॉप करना होगा। उसी टाइम पर बेल बजता है और दोबारा से पिरामिड गेम चालू हो जाता है। इस गेम में सूजी और हारिन दोनों ही वोट नहीं कर सकते थे। जैसे ही वोटिंग का रिजल्ट आता है तो F ग्रेड में कोई भी नहीं था। सूजी और जायून दोनों ही D ग्रेड में थे और येरिम A ग्रेड में आ चुकी थी। सबसे शॉकिंग बात तो ये था कि यून ब्यूल A ग्रेड में आ चुकी थी। ये देखकर सारे ही लोग शॉक हो जाते हैं और दायून B ग्रेड में चली गई थी। ये सुनकर वो भड़क जाती है। यहाँ तक कि दोआ भी B ग्रेड में आ चुकी थी। उसी टाइम पर सूजी के पास वूरी के भाई का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि सूजी को 3 वोट मिला है कि उसे जायून, येरिम और जेयुंग ने वोट किया है। येरिम की फ्रेंड युनजंग को बस एक ही वोट मिला था। तभी वही हारिन से कहती है मुझे बहुत ही कम वोट मिला है। ये सुनकर हारिन चिल्लाने लग जाती है। वो वही से कहती है तुम क्या स्टॉकर हो? जब देखो तब मुझसे क्वेश्चंस पूछती रहती हो, तुम मुझे डराने लग गई हो। फिर वो गुस्से से जायून की तरफ देखती है। उस टाइम पर सूजी हारिन को देखकर स्माइल करती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब वो लोग ग्राउंड पर थे तब जायून जेयोंग को मैसेज करके कहती है कि सूजी ने कहा है कि हमें उसे वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन हम लोगों को सूजी को ही वोट देना चाहिए। फिर जायून ने सूजी से कहा था कि सिचुएशन बदल चुका है, वहाँ पर वैसे भी अब कोई कैमरा नहीं है, इसीलिए हम लोग तुम्हें वोट करेंगे। सूजी कहती है मैं ग्रेड F में इसीलिए जाना चाहती थी ताकि मैं कैमरा के थ्रू कोई एविडेंस बना सकूं, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है, इसीलिए ग्रेड F में जाने का कोई फायदा नहीं है। फिर वो कहती है जहाँ तक मुझे लग रहा है हारिन का गोल तुम हो। वो चाहती है कि तुम ग्रेड F में चली जाओ और इस चीज को रोकने के लिए हमें किसी ट्रस्ट वर्दी इंसान की जरूरत है और इसी वजह से वो येरिम से मिलने के लिए जाती है। वो कहती है कि तुम युनजंग को देखते रहना, लेकिन तुम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहना, यही तुम दोनों के लिए अच्छा है। येरिम पूछती है ये मैं कैसे करूंगी? तो सूजी बताती है तुम अपने बाकी के दोस्तों से बात करो ताकि युनजंग नीचे वाले ग्रेड में चली जाए। अगर तुमने ऐसा किया तो कोई तुम पे शक नहीं करेगा और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे, जायून और जिये को वोट करो। हमें F ग्रेड को खत्म करना ही होगा। फिर अगले सीन में हारिन जायून से मिलने के लिए आई थी। वो कहती है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने तुम्हें सूजी का दोस्त बनने दिया। जायून उससे कहती है तुम बाकियों को परेशान करना बंद कर दो। उसी टाइम पर सूजी वहाँ पर आती है। हारिन सूजी से कहती है जायून की वजह से तुम ग्रेड F में थी। सूजी कहती है मैंने जो कुछ भी सफर किया है वो जायून की वजह से नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी वजह से है। तुम हमारे वीकनेस को यूज करके हमें मैनिपुलेट कर रही हो। फिर वो पूछती है जायून की वीकनेस क्या है? पहले मैं जानना चाहती थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे और जायून के बीच में जो भी है मुझे वो जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया है कि तुम ये चाहती हो कि जायून हमेशा के लिए ग्रेड F में रह जाए। फिर वो जायून से पूछती है क्या तुम हमेशा के लिए ग्रेड F में रहना चाहती हो? तो जायून मना कर देती है। ये सुनकर हारिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी टाइम पर हम वहीं पर वुई को देखते हैं जो दूर से उन तीनों को देख रही थी। फिर थोड़ी ही देर में सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और सारे ही लोग हारिन की तरफ देख रहे थे। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और वहाँ पर कोई गिरा हुआ था और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।